हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आएंगे ही आएंगे, जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके इस एग्जाम में, तो वो आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन उनके आंसर को देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से आंसर लिखना है, आंसर में क्या लिखना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चेक जरूर करिएगा, पूरी वीडियो एक बार कंप्लीट देखिए, आंसर को रीड करिए पॉज करके वीडियो को बार बार। ठीक है, ताकि आपको आंसर के बारे में हर एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पर ही हम लोग अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहला क्वेश्चन जो कि आपका बनता है यहाँ पे डॉक्टर फ्यूटस से बनता है। ठीक है, चैप्टर वाइज भी मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ड्रामा इन 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लैंड बिकम एन एवेन्यू फॉर द प्लेराइट to represent the major ideological shift of their times, discuss with reference to डॉक्टर फीटस। ठीक है, डॉक्टर फीटस का रेफरेंस लेकर आपको इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और ये रहा उसका कंप्लीट आंसर। देखिए, ये आंसर अभी थोड़ा छोटा है, अगर आप आंसर को पढ़ेंगे तो आप लोग अपनी तरीके से इस आंसर को मॉडिफाई कर कर अपने आंसर जो है लिख पाएंगे। ठीक है, यही चीज लिखनी है जो मैंने आपको यहाँ बताई है, बस मैंने थोड़े कम शब्दों में बताई है, आपको थोड़े ज्यादा शब्दों में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन का आंसर जो है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आपका स्टेटमेंट दी गई है, अटेम्प्ट टू अचीव ग्रेटनेस एंड पावर आर नॉट विदाउट इनहेरिटेंट डेंजर्स। ठीक है, मतलब कि भाई जो अगर आपको ग्रेटनेस और पावर को अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो आपको डेंजर्स को इनहेरिट करे बिना आप नहीं कर सकते। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द लाइट ऑफ योर रीडिंग बुक ऑफ डॉक्टर फ्यूटस एंड मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ और डॉक्टर फ्यूटस का जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें से आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे उसका आंसर मैंने आपको दिया है, इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है कि भाई अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रेटनेस अचीव करनी है और आपको बहुत पावर अचीव करनी है, कि भाई मेरे पास बहुत शक्तिशाली हूँ, पावर कोई बॉडी की पावर नहीं कर रहा, पावर आपकी कि अगर आप कोई बात कहने तो जी वो हो जाए, वो वाली पावर। ठीक है, तो वो जो है वो आप बिना डेंजर के अचीव कर ही नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं डेंजर फेस करना पड़ेगा, तभी आप उस तरीके की पावर अचीव कर पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ इस आंसर का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, फ्यूटस continuously ignore reality and choose instead to believe his own ideological construction. Do you agree? Justify your answer with example from the play. तो आपको प्ले के ऊपर इस जो आप कह सकते हैं कि प्ले को लेकर इस आंसर जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, कहाँ से? एग्जाम्पल लेके प्ले का। ठीक है, कि वो क्या करते थे, चूज करते थे किस चीज को, इग्नोर करते थे रियलिटी को, एंड चूज इंस्टेड टू बिलीव हिज ओन आइडियोलॉजी। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे, रियलिटी को जो है इग्नोर करते थे। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि इन डॉक्टर फ्यूटस मार्लो रिप्रेजेंट करप्टिंग सॉरी कॉर्पोरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सक्लूसिव डिजायर फॉर एब्सोल्यूट पावर। डू यू एग्री? गिव अ वेल रीजन आंसर। अब आपको ये ऐसे शब्द आपको जहां दिख जाए ना, वेल रीजन आंसर, रीजन आंसर, रीजन आंसर, ठीक है, इस तरह का मतलब है कि आपको वहां पे उस आंसर में रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ और नहीं लिख सकते, आपको रीजन देना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये जी लग रहा है और ये चीज है। ठीक है, रीजन पता है आपको, वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन ऑफ द सेवन डेडली सिंस इन अ डॉक्टर फीटस। ठीक है, सिग्निफिकेंस किस चीज के बताने हैं? सीन ऑफ सेवन डेडली सिंस की जो सीन है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे बतानी है। कहाँ से उठा के? डॉक्टर फीटस से उठा के। तो ये हो जाती है, ये हो जाता है। ठीक है, इन डॉक्टर फीटस वी सी अ रिवाइजल ऑफ यूजुअल tropes found in a medieval morality play. Do you agree? Give a well reasoned answer. तो इसको आपको well reasoned answer भी आपको देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर को, वीडियो को पॉज करके इस तरीके का आंसर को आप पूरा पढ़ना है। ठीक है, हम आगे आगे ये रहा। ठीक है, पूरा आंसर पढ़िए, इसको इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होगा वहां पे डिटेल में। ठीक है, एनालाइज डॉक्टर क्रिस्टस एज द embodiment of the spirit and renaissance of humanization। ठीक है, ह्यूमनिज्म, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाता है। फिर वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंटली पूछे गए थे, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, वो उनकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है यहाँ पे, डॉक्टर फ्यूटस से आता है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, बी वाला पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, आंसर में आपसे यहाँ से लिखेंगे।
बी में ये, सी में आपका ये आया है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हमने लाइन के लाइन आगे लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं ये ए बी का है, ये ए का है। ठीक है, नौवा आपका ये वाला आ जाता है। नौवा वाले में आपका यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, एक ये रहा बी। ठीक है, तो ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, डिस्कस द थीम ऑफ फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशन इन डॉक्टर पीटर्स। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये आपका यहाँ पे आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन कैरेक्टर ऑफ मेफोस्टिफिल के कैरेक्टर के ऊपर आपको बताना है। तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, ये है। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, वही जो चोर इन डॉक्टर फोर्टस का जो रोल है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस से ही बेस्ड क्वेश्चन है, सिलेबस से उठाकर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ दी लाइन्स। ये जो लाइन्स यहाँ पे बोली गई हैं, इनके स्पीकर का नाम बताना है। तो मैकबेथ इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का आंसर ये रहा, तीसरे का आंसर ये रहा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर अगर आप इन नोट्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इजिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इन नोट्स को चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग लिंक नहीं उपलब्ध कराते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि कॉमेंट ऑन दी पैराडॉक्सल स्टेटमेंट पेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर। तो ये जो पैराडॉक्सल होते हैं कि भाई इसका उल्टा उसका उल्टा, तो ये स्टेटमेंट है, इसका आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। ये आपको यहाँ पे हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, बाकी यहाँ पे दिया गया है। वट वी डन कैन नॉट बी अनडन, इस चीज को आपको क्या करना है, कॉमेंट करना है। वट वी डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, जो भी हम कर चुके हैं उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो वो सारी चीजें। फिर यहाँ पे आपका फिर से कि भाई ये किसने लिखा है, किसकी तरफ से एड्रेस किया गया है, वो सारे क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है। ठीक है, डू यू अग्री विलियम शेक्सपियर इज अ प्ले राइट ऑफ ऑल टाइम, आंसर विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द मैकबेथ। व्हाट इज द यूनिवर्सल रेलेवेंस ऑफ द प्ले। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। 18वां क्वेश्चन आपका मैकबेथ से ही पूछा गया है, तो ये रहा। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर से जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे काफी पूछे गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाट डू यू थिंक इज मेजर थीम ऑफ अ प्ले मैकबेथ, व्हाई डू यू थिंक सो, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको अपने आंसर को, सबसे पहले आपको भाई कि मैकबेथ का मेन थीम क्या था पहले ये बताना है, फिर आपको ये भी बताना है कि आपको क्यों लगता है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, 20वां आपका क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक द प्ले मैकबेथ डील्स विद एम्बिशन, जस्टिफाई और आंसर। क्या आपको लगता है कि जो मैकबेथ है प्ले है वो आपके एम्बिशंस, मतलब विद एम्बिशंस, एम्बिशंस के साथ क्या करता है, डील करता है या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है। 21वां क्वेश्चन आता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू हिज एम्बिशंस एंड कॉन्स्टेंट डाउनफॉल। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका ब्रीफ कैरेक्टर स्टेट ऑफ लेडी मैकबेथ के बारे में यहाँ पे ये पूछा गया, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद मैकबेथ एम्बिशंस। तो ये आपको यहाँ बताना है, मैकबेथ के एम्बिशंस के साथ क्या रॉन्ग था, ये आपको यहाँ बताना है। 25 क्वेश्चन आता है यहाँ आपका, व्हाई डज मैकबेथ एक्ट किलिंग ऑफ किंग नॉट ओनली टेक अवे द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर बट क्रिएट अ सोशल इम्बैलेंस एज वेल। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये रहा आपका आंसर। 26वां क्वेश्चन कि हाउ इज मैकबेथ क्लोज टू द एरिस्टोलियन मॉडल ऑफ ट्रेजेडी। तो ये आपको बताना है, ये रहा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इस चीज के ऊपर ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ये रहा उसका बचा हुआ पार्ट, यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा, उसके बाद ये दे रखा है। 28वां क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार पॉज करके पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से, तभी आप लोग इजीली जो है एग्जाम में आंसर राइटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30, 31 क्वेश्चन है, एनालाइज द रोवर एज अ रिस्टोरेशन कॉमेडी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, रोवर को रिस्टोरेशन कॉमेडी के तौर पे आपको एनालाइज करना है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप पूरा आंसर देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन इन 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा विद रेफरेंस ऑफ योर टेक्स्ट इन योर सिलेबस, इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि वुमेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये आपको बताना है।
ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहले पहले 3 पैराग्राफ ये रहे, ठीक है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ पे आपका ये रहा। ठीक है, इस तरीके से एनालाइज एनी टेक्स्ट इन योर सिलेबस एज अ क्रिटिक ऑफ सोशल एंड कल्चरल हर ये चीज फॉर पावर एंड नॉलेज। तो ये आपको आप बता रहे हैं। यहाँ तक आपका ये रहा पैराग्राफ, उसके बाद बचा हुआ पैराग्राफ आपका ये रहा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका आ जाता है, 34 क्वेश्चन। यहाँ पे अब थोड़े आंसर जो है बड़े होते चले गए, तो इस तरीके से आपको बड़े बड़े आंसर भी लिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है, यहाँ तक आपका ये आ गया पैराग्राफ। बचा हुआ पैराग्राफ आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 आता है। ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक आता है आपका, उसके बाद आपका बचा हुआ पैराग्राफ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 आता है। डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। ठीक, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये रहा आपका पैराग्राफ, और उसके बाद बचा हुआ पैराग्राफ आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 आता है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा उसका क्वेश्चन नंबर 40 का पूरा पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 कमेंट करना है किस पे, प्लेंट एंड ब्यूटी का एपिसोड इन अ प्ले द रोवर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर ये रहा। 44। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट खत्म हो जाता है क्वेश्चन पेपर। जितने भी सारी चीजें थी मैंने आपको बताई। ठीक है, आपका टोटल मैंने आपको 44 क्वेश्चन बताए। ये अगर आप क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं, 44 क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो इजीली आप लोग आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आपको काफी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार देखिए, पढ़ के जाइए, इनके आंसर को पढ़ के जाइए, वीडियो को पॉज करिए। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको इसके कहीं और भी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, वीडियो नहीं देखनी, बार बार पॉज नहीं करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।